अगर रावण भी बड़ी राजनीतिक ताकत बने हैं, सांसद भी है, उनकी पार्टी भी है, आजाद समाज पार्टी, आपको लगता है कि आप उनको अपने साथ लाएंगे या आप उनके साथ जाएंगे या उनका मुकाबला कर पाएंगे? और चंद्रशेखर आजाद से हमें कोई परहेज नहीं है। यदि जरूरत पड़ेगी तो हम अलायंस करेंगे। कांग्रेस या बीजेपी या आप किसी भी कीमत पर संविधान को नहीं बचाना चाहते। इन तीनों पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन डॉक्टर अम्बेडकर, नंबर 2 संविधान। वर्टिकल रिजर्वेशन लागू नहीं हुआ, आज स्थिति इसलिए खराब है। कांग्रेस भी उसी लाइन पर है जिसपे बीजेपी है, जनसंघ है। आरएसएस की जननी कांग्रेस है और आरएसएस की बेटी बीजेपी है, वो तीनों एक ही। आज दिल्ली से सटे हुए कौशाम्बी इलाके में हूँ, जो उत्तर प्रदेश में लगता है, और आज यहाँ पर एक नए राजनीतिक दल का उदय हुआ जिसका नाम है रिपब्लिकन समाज पार्टी। और रिपब्लिकन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यार्थी जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो रिपब्लिकन शब्द है, यानी रिपब्लिक बोले तो लोकतांत्रिक। सर, स्वागत है आपका, आपने नया राजनीतिक दल बना लिया, क्या उद्देश्य है पार्टी बनाने का? अभी आपने गणतंत्र का मतलब है यहाँ हर चीज इलेक्शन से होगी, पब्लिक इलेक्ट करेगी। यहाँ कोई बात ऐसी नहीं होगी कि जैसे आपने देखा हो कि हमारा उत्तराधिकारी नहीं होगा, क्योंकि उत्तराधिकारी का राइट ही नहीं है। राइट है पब्लिक करेगी, पब्लिक को पूरे राइट हैं किस तरह से कौन प्रेसिडेंट होना चाहिए, कौन क्या होना चाहिए, जनरल सेक्रेटरी कौन होना चाहिए, तो इसके लिए सारे राइट पब्लिक को, इसलिए रिपब्लिकन बढ़ लिया। तो आपने कहा कि रिपब्लिकन बर्ड इसलिए लिया क्योंकि यहाँ सारे फैसले जो है वो पब्लिक करेगी और लोकतांत्रिक ढांचा रहेगा। आपने अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक इशारा किया कि यहाँ उत्तराधिकारी नहीं होगा। कांशीराम साहब उत्तराधिकारी बना करके गए मायावती ने अपने भतीजे को उत्तराधिकारी बना दिया, तो इसका मतलब आप काशीराम साहब की वैचारिकी से सहमत नहीं है? हाँ, काशीराम साहब की कुछ चीजें थी जो शायद सभी डिफर करते, मैं भी डिफर करता हूँ। जब माननीय काशीराम साहब ने ये डिक्लेयर किया था उत्तराधिकार, तो हमने साफ विरोध किया था कि उत्तराधिकार वर्ड नहीं होता, ये किसी प्रॉपर्टी नहीं है, इट्स ए पब्लिक पार्टी और इसमें पार्टी डिसाइड करेगी, इसकी नीतियां डिसाइड करेंगी। वो गलती थी, मिस्टेक थी, काशीराम जी की मिस्टेक, बिल्कुल थी मिस्टेक। अच्छा, एक सवाल और है कि अब आपने भी राजनीतिक दल बना लिया, बहुत सारे बहुजन समाज जिसको लोग कह रहे हैं 85%, हालांकि 85% बचा नहीं है। हाँ। और ना कभी 85% था, ये आप भी जानते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप भी अब एक राजनीतिक दल के रूप में आपकी पहचान है, क्या करेंगे समाज के लिए, क्या है उद्देश्य, क्या विचार की है? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँ, जो आपने कहा 85% नहीं है, SC ST OBC माइनॉरिटीज एंड वुमेन यदि जोड़ेंगे तो 90% बैठता है। महिलाएं 50% है, निसंदेह 50%। OBC 50% है, निसंदेह। SC ST 34 करोड़ है इंडिया में, निसंदेह। तो ये 85 नहीं 90% है। पहले तो मैं आपका ये मिथ खत्म कर दूं। दूसरा, आता कितना है साहब? में काशीराम साहब की पूरी जिंदगी निकल गई बहुजन समाज बनाने में, वह मुश्किल 10 से 12% OBC को अपने साथ जोड़ पाए। वो से मान लो काशीराम साहब ने जो काम किया उसके बराबर शायद हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन पिछले 3 महीने में आपको बताना चाहता हूं कि OBC की 20 दल हमसे जुड़ गए, और आपने यहाँ देखा भी है। सर, दल तो जोड़ते हैं, दिल नहीं जोड़ते हैं। आज भी शेड्यूल कास्ट और शोषण OBC समाज ही कर रहा है। अब मैं बता दूं, जो OBC समाज शोषण कर रहा है, जैसे अहीर है, जाट है, गुर्जर है, उनसे हमारा परहेज है। इसके अलावा जो जातियां हैं वो हमारे दोस्त हैं, हम उनके साथ हैं। मतलब जो नारा कभी काशीराम ने दिया था कि अजगर से सावधान रहना, यानी अहीर, जाट, गुर्जर और राजपूत, आप भी उनसे परहेज रखते हैं? बिल्कुल परहेज है, बिल्कुल परहेज है। यादव तो बड़ा मिशनरी हो रहा है, यादव तो आजकल कह रहा है जो हम तो अजगर को मानते हैं, हम तो अम्बेडकरवादी हैं। जो मिशनरी यादव है वो यादव नहीं है, वो बुद्धिस्ट है। जैसे ललई सिंह थे, इस तरह से, तो वो यादव नहीं, वो अहीर नहीं, वो एक सुधरा हुआ इंसान है, वो हमारे साथ। अच्छा, एक सवाल और है कि अब आप, क्योंकि राजनीतिक दल है तो चुनाव में भी जाएंगे, अब आपने यहाँ पर कई पार्टियों के साथ अलायंस भी किया है, तो चुनाव को लेकर के क्या रणनीति है पार्टी की? चुनाव को रणनीति से पहली तो रणनीति ये कि हम अलायंस के द्वारा जा रहे हैं। दूसरा ये है कि हम जो वर्क कर रहे हैं वो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा पर कर रहे हैं। हम मंदिर, मस्जिद आदि चीजों पर नहीं कर रहे हैं, किसी भी ऐसी स्यूडो फॉर्म में नहीं कर रहे, छद्म राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम एक सही राजनीति करने के लिए निकले हैं। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, दिल्ली में जैसे अरविंद केजरीवाल ने बाबा साहेब का फोटो लटकाया, लेकिन काम नहीं किया, बाबा साहब की कोई भी चीज नहीं की। जितना नुकसान अरविंद केजरीवाल ने किया है, शायद आपको पता होगा, बसपा चुप बैठ गई। उस समय हमने कहा था कि चुप नहीं बैठना चाहिए, इसको वर्क करना चाहिए। सारा वोट बसपा का था जो
अरविंद केजरीवाल ने अपनी तरफ को खींचा, हम उसको तोड़ रहे हैं और हमें रेस्पॉन्स मिल रहा है, हम वर्क कर रहे हैं। आपके लिए रेस्पॉन्स मिला। चंद्रशेखर रावण भी बड़ी राजनीतिक ताकत बने हैं, अब सांसद भी है, उनकी पार्टी भी है, आजाद समाज पार्टी। आपको लगता है कि आप उनको अपने साथ लाएंगे या आप उनके साथ जाएंगे या उनका मुकाबला कर पाएंगे? और चंद्रशेखर आजाद से हमें कोई परहेज नहीं है, यदि जरूरत पड़ेगी तो हम अलायंस करेंगे। वो तैयार होंगे क्या आपके साथ? मैंने क्या बोला, परहेज नहीं, यदि वो चाहेंगे तो। ये कभी जैसे ये लोग चाहे तभी तो हुआ ना, कभी किसी को ये नहीं होता कि जबरदस्ती की जाती है, ये स्वेच्छा है, लाइक माइंडेडनेस की स्वेच्छा होगी तो करेंगे। इवन बसपा से भी कर सकते हैं यदि कहीं भी जरूरत पड़ती है, कोई प्रॉब्लम। आप कह रहे हैं कि बसपा से भी कर सकते हैं। सवाल निकल करके आता है कि जब अभी 2024 का चुनाव देखा गया, लोग संविधान बचा रहे थे, तो लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं संविधान को लेकर के एक छवि थी, तो उन्होंने बीजेपी दो ही चुनाव हुआ, बीजेपी को हराने के लिए चुनाव हुआ। तो ऐसे में अगर कांग्रेस कल को बड़ा दिल करके कहेगा सत्यार्थी जी आइए आप हमारे साथ आइए। मैं अगेन आई वांट टू रिपीट वेरी गुड क्वेश्चन यू आस्क्ड। सी कांग्रेस या बीजेपी या आप किसी भी कीमत पर संविधान को नहीं बचाना चाहते। इन तीनों पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन डॉक्टर अम्बेडकर, नंबर 2 संविधान। कैसे? चलो कांग्रेस को थोड़ा ब्रीफ करिए, कांग्रेस दुश्मन कैसे? इतनी सारी नौकरियां दी कांग्रेस ने, बाबू जगजीवन राम ने 60 लाख से ज्यादा कांग्रेस के समय पर नौकरियां दी, उससे मध्यम वर्ग तैयार हुआ, जगजीवन राम ने इतना सारा काम किया, आप कांग्रेस को दुश्मन कैसे मानते हो? आपने बहुत अच्छी बात दी, जितनी देनी चाहिए उसकी 1/3 भी नहीं दी। सर 89 में राजीव गांधी की सरकार में स्पेशल रूट चला, अखबार में आपको घर से बुला नौकरी दी। ऐसा नहीं, दिखावा था, पूरी तरह से नहीं दिया। रिजर्वेशन लागू नहीं किया गया, वर्टिकल रिजर्वेशन लागू नहीं हुआ। आज स्थिति इसीलिए खराब है। कांग्रेस भी उसी लाइन पर है जिस पर बीजेपी है, जनसंघ है। आरएसएस की जननी कांग्रेस है और आरएसएस की बेटी बीजेपी है, वो तीनों एक ही। 95 के आसपास 40 लाख सरकारी कर्मचारी थे शेड्यूल कास्ट के अंदर, बिल्कुल थे। आज की तारीख में घट करके 6.5 और 7 लाख रह गए। क्या कर रहे थे सारे सामाजिक संगठन? सी देखिए, पहली बात तो ये सरकारी नौकरियां ही खत्म कर दी, सारे पीएसयू सारे संस्थान बेच दिए गए, उनको हमें सबसे पहले वापस लाना है। और ये हमारा दृढ़ संकल्प है कि यदि आरएसपी की पावर आती है, हमारी अलायंस आती है, हमारा पहला एजेंडा होगा कम 3 महीने में सारी पीएसयू जो वापस गए लानी है। दूसरा, जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं उसमें रिजर्वेशन को लागू करना है, और रिजर्वेशन लागू संवैधानिक तरीके से नहीं बल्कि रिव्यू करके, यानी जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होगी। और हिस्सेदारी मात्र ये नहीं होगी बल्कि इम्प्लीमेंटेशन में भी होगी। आपने देखा हो, पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन बोथ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच वी विल डू। एक सवाल और ले लेते हैं चलते चलते। सवाल ये है कि आपको लगता है कि पार्टी बना करके समाज का भला किया जा सकता है, वेलफेयर किया जा सकता है, या दबाव की राजनीति बना करके किया जा सकता है? से मिस्टर नागपाल, दिस इज नॉट अमेरिका। अमेरिका में दबाव की राजनीति चलती है, इंडिया में नहीं चलती है। इंडिया में केवल पॉलिटिकल पावर है जिससे आपको ताकत मिलती है। सोशल जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 75 साल से हमें बेवकूफ बनाया गया और हम सोशली में इन्वॉल्व रहे। जिन लोगों को परहेज है, आप ध्यान रखिए, कभी सोशल मीटिंग आपने अटेंड की हो, बाद में वो मायावती को ही गाली देते हैं, कहने का मतलब वो राजनीति करते हैं, या चंद्रशेखर को गाली देते हैं, वो खुद कुछ नहीं करते। कहने का मतलब ये, एवरी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैज टू वर्क ऑन पॉलिटिकल लाइन आल्सो। Politics is the only area where you have power. You can work, otherwise you cannot work. This is the only area where you have certain powers to work. डॉक्टर अम्बेडकर को हम ले लेते हैं, कोट ले लेते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर कभी राजनीति में सफल तो हुए नहीं। उन्होंने 3 राजनीतिक दल बनाए, राजनीतिक पार्टियां बनाई, उसके बावजूद भी उन्होंने दबाव की राजनीति की। जब उनको लगा एक समय पर कि मैं पार्लियामेंट में उसमें नहीं जा सकता हूँ, संविधान सभा में, तो उन्होंने नेहरू को 70 पेज का लिख करके एक दिया का मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे समाज के लिए ये कर देना। तो बाबा साहब ने तो समाज के लिए दबाव की राजनीति की थी। उसी कांग्रेस से नफरत थी, उसी से कह रहे थे हिस्सेदारी मत बनना, उसी में जाकर के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हुए, राज्यसभा, उसी में जाकर के मिनिस्टर हुए, उसी से सब कुछ लिया। देखिए, वो युग जो बाबा साहब थे, बाबा साहब इज द टेम्पोरल लीडर। टेम्पोरल लीडर मींस सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल। जो तीनों एरिया का लीडर होता है उसको टेम्पोरल लीडर कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैज बीन टेम्पोरल लीडर ऑफ द बहुजन समाज। व्हाट ही हैज डन नोबडी कैन डू। सेकंड, अम्बेडकर विल नॉट कम अगेन। Second, Manvar Kashiram will not come again, but we have to follow their philosophy. The time in which Dr. Ambedkar had worked, that time was very crucial. बहुत स्थिति खराब थी, लेकिन उन्होंने जो किया कोई नहीं कर सकता। पूना पैक्ट हुआ, वो भी एक, आपने सही कह रहे हैं, वो दबाव की राजनीति थी, लेकिन किया। आपने देखा पूना पैक्ट के बाद हमें रिजर्वेशन जो पार्लियामेंट मिला वो पॉलिटिकल था। दैट वाज द अचीवमेंट ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ओके, जो गवर्नमेंट जॉब में था वो भी अचीवमेंट डॉक्टर अम्बेडकर का था, तो ये नहीं कह सकते। पेट्रोल पंप मिले, गैस एजेंसी मिली, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत कुछ मिला। यस, सब कुछ मिला। तो मेरे कहने मतलब बाबा साहब फेल नहीं, बाबा साहब से ज्यादा कोई सफल नहीं। बाबा साहब ने केवल इस वर्ग के लिए नहीं किया, पूरे देश के लिए किया। जो नेशन बिल्डिंग का काम किया है, राष्ट्र को बनाने की काम किया है, वो आशा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया। और यदि इस समाज का सुधार न हो तो ये नेशन नहीं कहा जाएगा। एक आखिरी सवाल आपसे लेते चलते चलते। डॉक्टर BS सत्यार्थी जी की जो पार्टी है, जिसका नाम है रिपब्लिकन समाज पार्टी,
पार्टी चलाने के लिए बहुत सारा फंड चाहिए, बहुत सारी गाड़ियां चाहिए, सब कुछ चाहिए, कहाँ से आएगा पैसा? अगेन आई टेल यू, फॉर दिस पर्पस वी हैव नॉट टू वरी। हमारा समाज बहुत मजबूत है, बहुत सहयोग दे रहा है, अब भी सहयोग दे रहा है। आप ये देखिए, हमारे साथी ने 3000 स्क्वायर फुट का ऑफिस दे दिया। आपको पता है, हमने किराए भी नहीं लिया है, केवल 1000 रुपए महीने के किराए पर इतना बड़ा ऑफिस दे दिया। जितने भी ऑफिस हमारे हैं, कोई हम किराया नहीं दे रहे। लोग देख रहे हैं हमारे डेडिकेशन को, हमारे वर्क को, और सब कुछ दे रहे हैं। गाड़ी, घोड़ी, तांगा, बग्गी सब कुछ मिल रही है। अभी आपने देखा होगा, हमने डिक्लेयर किया है कि यहाँ से मानवर साक्या जी को एक एमएलए की सारी फैसिलिटी देंगे। तो कोई सत्यार्थी अपनी जैसे नहीं देगा, समाज देगा। 97 में मानवर कांसीराम साहब ने एक पर्सन को एमपी की फैसिलिटी दी थी। 97 में एक एमएलए की दी थी, एक मेयर की दी थी। तो हम उसी लाइन पे वर्क करना चाहते हैं, हम सारी फैसिलिटी देना चाहते हैं। और ये हम अपने, ये केवल हमारा एक उद्देश्य है, हम उसको लेके चलना चाहते हैं। समाज वेट कर रहा है, सोसाइटी वेट कर रही है कि आइए और लीजिए। कोई कमी नहीं ना, बस अब आपके लिए भी कमी नहीं, हमारे लिए भी कमी नहीं। एक सवाल और निकल करके आता है, कई बार मैं सोचता हूँ बैठ करके जब हम लिखने पढ़ने का काम करते हैं कि समाज में अच्छे स्कूल नहीं है। हमारे बच्चे आज भी उन्हीं के स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, चाहे सरस्वती शिशु मंदिर में जा रहे हैं, चाहे क्रिश्चियनों के स्कूल में जा रहे हैं। जो हमारी नींव कमजोर हो रही है, हमारे बच्चे उनके स्कूल में जा रहे हैं, तो हम कैसे आने वाली जनरेशन को तैयार करेंगे? आपको नहीं लगता है कि कुछ संगठन ऐसे भी होने चाहिए सिखों की तरह, जो अपने स्कूल बनाए, अपने बच्चों को तैयार करें? सिखों ने तो कभी नहीं कहा हुक्मरान बनना, लेकिन उसके बाद हमेशा सत्ता में हावी रहते हैं। लेट अस नॉट कार्स के हुक्मरान बनना है, वो भी एक आइडिया है। एजुकेशन इज वन आइडिया ऑन विच एवरीबॉडी इज वर्किंग। वी आर वर्किंग व्हेन वी कम इन पावर। सामाजिक परिवर्तन का काम कैसे होगा? सामाजिक परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन है, परिवर्तन जो है वो सत्ता से ही होगा, सत्ता में ही आके होगा। और एजुकेशन सबसे पहला हमारा एरिया है, हम उस पर वर्क करेंगे। जो आपने अभी कहा है 1964 की एजुकेशन पॉलिसी आएगी, जो एजुकेशन पॉलिसी सबके लिए, आपने शायद पढ़ा होगा, 1964 बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो रूपरेखा रखा था, उस पर हम वर्क करेंगे। एंड आई एम श्योर NEP 2020 this is a total failure policy. This is not a policy, but rather this is to bluff the public, nothing else.